क्या आप जानते हैं कि मौत होने के बाद 3 से 4 मिनट तक मरा हुआ इंसान पास बैठे लोगों की सारी बातें सुन सकता है? या फिर आप ये जानते हैं कि पॉइजन यानी कि जहर का स्वाद कैसा होता है और उसे पीने वाला व्यक्ति कैसा महसूस करता है? और क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ ठहरने पर आपको गोल्ड का आईपैड फ्री में गिफ्ट मिल सकता है? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको ऐसा लगता है कि मौत होने के बाद इंसान का शरीर भी पूरी तरह से निर्जीव हो जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल जब इंसान की मौत होती है तो उसके शारीरिक अंग एक एक करके धीमे धीमे काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे में मरने के बाद सबसे पहले इंसान को किसी भी चीज को छूने का एहसास खत्म हो जाता है क्योंकि वह सबसे पहले सेंसर ऑफ टच को खो देता है। लेकिन मरने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक मरने वाले इंसान को अपने आसपास होने वाली किसी भी तरह की बातचीत या किसी भी तरह की घटना की आवाज सुनाई देती रहती है क्योंकि मरने के बाद सेंसर ऑफ ईयर सबसे आखिर तक काम करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एनिमल किंगडम में भी जानवरों को भी हम इंसानों की तरह ही बुढ़ापा आता है जिसके कारण उनका शरीर भी कमजोर हो जाता है और एक समय बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जानवरों की दुनिया में एक जीव ऐसा भी मौजूद है जो कि बढ़ती उम्र या बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता और वह जीव का नाम है मगरमच्छ। और इस जीव पर बढ़ती उम्र का कोई भी असर नहीं होता और न ही मगरमच्छ को कभी भी बुढ़ापा आता है। हालांकि इसके दौरान बढ़ते समय के साथ साथ इनके शरीर में कमजोरी तो आती है और ये मर जाते हैं। और अगर किसी भी मगरमच्छ को कोई भी बीमारी ना हो तो वो मगरमच्छ 100 साल से भी ज्यादा की जिंदगी जी सकता है। फैक्ट नंबर 3, आप जरा सोचिए कि कोई भी इंसान 6 फुट लंबा होता और एडल्ट होने के बाद अचानक से उसका साइज 15 से 16 इंच हो जाए। इंसानों में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला पैराडॉक्सिकल फ्रॉग के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जहां आमतौर पर सभी जीवों का शरीर समय और उम्र के साथ विकसित होता है, वहीं इस विचित्र मेंढक का शरीर समय के साथ सिकुड़ता जाता है। साधारण मेंढकों की तरह ही अंडों से निकलने के बाद इनके टैडपोल्स लगभग 11 इंच तक लंबे होते हैं जो कि दुनिया के सबसे लंबे टैडपोल्स भी हैं। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ जैसे जैसे ये मेंढक वयस्क होते हैं वैसे वैसे उनका शरीर खुद ब खुद छोटा होता जाता है और छोटा होते होते एक पैराडॉक्सिकल फ्रॉग की लंबाई महज 1.5 इंच तक रह जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों बिल्लियों को कई जगहों पर अंधविश्वास की वजह से अशुभ माना जाता है और यही एक वजह है कि बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। या घरों में काली बिल्ली का होना दिखना अशुभ माना जाता है। लेकिन मिस्र देश एक ऐसा देश है जहां बिल्ली को इंसानों से भी ज्यादा अहम माना जाता है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की हत्या करना या उन्हें अशुभ मानने पर लोगों को मौत तक की सजा दे दी जाती थी, फिर चाहे किसी इंसान ने गलती से ही क्यों ना हो किसी बिल्ली को नुकसान पहुंचाया हो। प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पालतू बनाकर अपने घर में रखते थे। तो ऐसे में अगर आप मिस्र देश जाते हैं तो गलती से भी किसी बिल्ली को गलत बोलने की कोशिश मत करना। फैक्ट नंबर 5, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में कई अलग अलग तरह के जहर मौजूद हैं जिन्हें पीने से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जहर का स्वाद असल में कैसा होता है और उसे पीने के बाद इंसान को किस तरह का एहसास होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे मशहूर जहर साइनाइड का स्वाद मीठा, खट्टा और नमकीन होता है। और इसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया कि साइनाइड जहर को पीने के बाद उस व्यक्ति ने कागज पर उसका स्वाद लिखा और कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति मर गया। और वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद ये पता चला कि दुनिया के ज्यादातर जहरों का स्वाद खट्टा ही होता है। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति जहर पीता है तो उसकी जीभ पर तेज जलन का एहसास होता है जो फूड पाइप समेत शरीर के अलग अलग हिस्सों में जलन पैदा करता है। अब इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जहर पीने वाले व्यक्ति को मौत से पहले काफी जलन और दर्द सहन करना पड़ता है। नंबर 6, आसमान में उड़ते प्लेन को देखकर कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एरोप्लेन्स स्पेस में क्यों नहीं उड़ते हैं जबकि वे हवा में अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। दरअसल में प्लेन को हवा में उड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज उसके विंग्स जिसकी मदद से वे जमीन से आसमान की ओर ऊपर जाता है और दूसरी चीज उसका पावरफुल इंजन जो कि प्लेन को आसमान में बिना किसी सहारे के उड़ने में मदद करता है। ऐसे में प्लेन आसमान में तभी उड़ पाता है जब उसके विंग्स को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती है और उसका पावरफुल इंजन प्लेन को आगे की ओर धकेलता है। ऐसे में यात्रियों से भरे प्लेन को हवा में 45,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर उड़ाना असंभव है, जबकि फाइटर जेट्स 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा ऊंचाई पर जाने में प्लेन का वातावरण काफी ज्यादा डेंस हो जाता है, जहां पर्याप्त मात्रा में हवा न होने की वजह से प्लेन अंतरिक्ष में नहीं उड़ पाते और इसीलिए प्लेन आसमान में उससे ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं।
और वहीं स्पेस में किसी भी तरह की हवा मौजूद नहीं होती। ऐसे में स्पेस में प्लेन्स को उड़ाना असंभव है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है और अलग अलग जगह पर घूमना आपको पसंद है तो आपको एक बार दुबई की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दुबई में एक बहुत ही शानदार होटल मौजूद है जो कि समुद्र के किनारे बनाया गया है। इस होटल में ठहरने वाले गेस्ट को एक बहुत ही खास तोहफा दिया जाता है जो कि गोल्ड से बना आईपैड होता है। जी हाँ, अगर कोई भी टूरिस्ट यहाँ रुकता है तो उसे इस होटल की तरफ से गोल्ड की कवरिंग से बना आईपैड गिफ्ट में दिया जाता है जो कि बेहद ही कीमती होता है। हालांकि यहाँ ठहरना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस होटल की गिनती दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी होटल्स में की जाती है, तो यहाँ ठहरना हर किसी की बस की बात नहीं। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर जब हम किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर खाने का या कॉफी का बिल चुकाना पड़ता है, लेकिन रूस में एक ऐसी कॉफी शॉप मौजूद है जहाँ आने वाले कस्टमर्स को फ्री में कॉफी सर्व की जाती है। जी हाँ, ये सच है। इस कॉफी शॉप में कस्टमर से कॉफी या खाने के बदले पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि इस चीज के पैसे लिए जाते हैं कि उन्होंने कितना वक्त कॉफी शॉप में बिताया। यानी कि इस कॉफी शॉप में आने वाले लोग अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त यहाँ बिताते हैं तो उन्हें कॉफी का नहीं बल्कि 1 घंटे समय बिताने का बिल पे करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को टाइम की वैल्यू का पता चले। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान की तरह ही हर जीव को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आप गलत हैं, क्योंकि साइंस की एक टीम ने भूमध्य सागर के तल पर एक ऐसा जीव खोज निकाला है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है और प्रजनन भी कर सकता है। यह जीव दिखने में काफी हद तक एक जेलीफिश की तरह लगता है। इसका आकार 1 मिलीमीटर तक होता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी ज्यादा गहराई में बिना ऑक्सीजन के सिर्फ एक बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। तो फिर ये जीव बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे रहता है? फिलहाल इस जीव का कोई भी नाम अभी तय नहीं किया गया क्योंकि इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च ऑलरेडी चल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।